आदरणीय गिरिराज सिंह जी, जिनकी सिंह गर्जना समय समय पर आकर राष्ट्र विरोधी तत्वों के मन में भय उत्पन्न करती है। अभी इससे पूर्व हम जिनका उद्बोधन सुन रहे थे, आदरणीय बलदेव भाई शर्मा जी, जो जब संपादक थे उस समय से उनकी लेखनी और विचार को हम लोग देखते आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय श्याम जाजू जी और इस पुस्तक के प्रकाशक जो राष्ट्रवाद का प्रभाव अपने प्रकाशन के द्वारा यत्र तत्र प्रस्तुत करते आए हैं, आदरणीय प्रभात जी। और आज के इस आयोजन के जिसके निमित्त हम सब एकत्र हुए हैं, दो पुस्तकें जिनके लेखक श्री अशोक उपाध्याय जी और श्रीमती शोभा उपाध्याय और इस सभागार में उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, आज इस पुस्तक पे हम लोग विचार करने के लिए एकत्र हुए। तो देखिए उसमें दो हैं, एक डिफेंडर्स ऑफ अखंड भारत और एक शोधा संस्कार। ये दो वो चीजें हैं जो भारतीयता के बारे में एक अलग और विशिष्ट पहचान राष्ट्रीय स्तर से लेकर और व्यक्तिगत स्तर तक बनी। जब हम डिफेंडर्स ऑफ अखंड भारत की बात करते हैं तो पुस्तक में अशोक जी ने, देखिए सरसरी नजर से मुझे देखने का मौका मिला, अगर मैं ये कहूं कि मैंने पुस्तक पढ़ी है तो ये वही हो जाएगा कि नेताओं के लिए कहा जाता है क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी इसीलिए आती है। तो ये दावा करना कि पूरी पुस्तक आपने पढ़ी है यह उचित नहीं है, परंतु मैंने उसको जो पलट कर देखा तो उसमें कई ऐसे अध्याय हैं जो भारत के इतिहास और भारत के स्वाभिमान के बारे में वह हम सबको एक अलग दृष्टि देते हैं। जैसे उसमें विजयनगर एम्पायर का वर्णन है। विजयनगर साम्राज्य दक्षिण भारत के सबसे शानदार साम्राज्यों में से एक था और आप में से शायद बहुतों को ना पता हो कि जो एक विदेशी ट्रेवलर आया था, डोमिनोज पेरिस करके नाम था उसका, वो ये कहता है कि जब मैं इसकी राजधानी को खड़े होकर देखता हूं तो ये रोम से ज्यादा शानदार शहर नजर आता है। वो आकर ये कहता है कि यहां पर इतने प्रकार के धन धान्य, इतने प्रकार की खाद्य वस्तुएं और जिस प्रकार की सुव्यवस्थित व्यवस्थाएं दिख रही हैं, ये मैं क्यों बोल रहा हूं? अक्सर कहा जाता है कि हम तो ग्रामीण सिविलाइजेशन, ऐसा नहीं था। हम एक से एक विकसित हमारे पास शहर थे। ये ठीक है कि हम मूल प्रेरणा का स्रोत ग्राम को मानते हैं, इसीलिए जब हम पूजा करते हैं तो ग्राम देवताभ्यो नमः कहा जाता है, नगर देवताभ्यो नमः नहीं कहा जाता है। तो देवता ग्राम में ही निवास करते हैं और नागरिक नगरों में निवास करते हैं। जैसे इसमें उन्होंने विजयनगर एम्पायर का वर्णन किया। अगर आप सबने पढ़ा हो तो जब मैगजीन्स आया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय, जिसने अपनी पुस्तक लिखी इंडिका, जो एज इट इज अवेलेबल नहीं है मगर उसके रेफरेंसेस तमाम बुक्स में अवेलेबल है, तो उसमें पाटलिपुत्र के बारे में जानते क्या कहा गया कि ये इतना सुंदर शहर है जैसे लगता है कि मैं सूसा नगरी में आ गया। ये सूसा कौन थी? जैसे हमारे यहाँ देवताओं के राजा इंद्र की राजधानी अमरावती है, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में जो उनके देवताओं की राजधानी है वो सूसा है। और वो पाटलिपुत्र को देख के कह रहा है कि मुझे ऐसा लगता है कि नगरी ऐसी है जिसमें प्रवेश करके मुझे लगता है कि मैं सूसा में आ गया। अर्थात उस समय के कंटेम्परेरी कॉन्टेक्स्ट में वो कितना डेवलप था। अब जब हम डिफेंडर्स की बात करते हैं तो हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए, देश में बहुत स्पष्ट रूप से अंग्रेजों के कालखंड से और दुर्भाग्य से आजादी के बाद उसको और ज्यादा बढ़ाया गया कि हम डिफेंड करने में इसलिए सफल रहे कि कोई एक झापड़ मारता था तो हम दूसरा गाल में आगे कर देते। फैक्ट तो यह है कि इतिहास के जिस क्रूर कालखंड से हम बचकर बाहर निकले हैं, वहां कोई एक झापड़ मारता और दूसरा गाल आप आगे कर देते हो, इतनी जोर का मुक्का पड़ता है कि 32वीं बात है। मगर उसके बाद हमने क्या करके दिखाया है कि आप देखिए उस डिफेंस को कंट्रोल करने में कितना लंबा वक्त लगा कि 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आता है और महमूद गजनी सोमनाथ को लूटने की स्थिति में 1025 में पहुंचता है। ये 300 साल की हिस्ट्री कहां है? ये 300 साल का जो डिफेंड हुआ डिफेंस, उसका कोई उल्लेख? 1025 सोमनाथ, 1192 दिल्ली में मोहम्मद गोरी, ये पौने 200 साल। ये संघर्ष कहां है? 1192 गुलाम वंश के बाद तुगलक
दिल्ली सल्तनत, फिर मुगल आते हैं और 1526 में जाके वो अयोध्या तोड़ पाता है। 1192 से 1526, ये 350 साल की हिस्ट्री कहां है, जो कि हमें सिर्फ हारने का इतिहास पढ़ा है। उन्होंने अपनी पुस्तक में अहोम राजवंश का वर्णन किया है। बहुत से लोगों को उत्तर भारत में बैठ के इस विषय का नहीं पता होता है। वो मुगल आर्मी, जिसको अपने समय में दुनिया की सबसे शक्तिशाली आर्मी माना जाता था औरंगजेब के समय, और उस समय फिर मुगलों की सत्ता इतनी शक्तिशाली थी कि अंग्रेजी में भी वर्ड मुगल आ गया। MOGUL, मुगल का मतलब होता है शानदार, ग्रैंड। और उस मुगलों की सेना को बैटल ऑफ सराय घाट में लचित बरफुकन ने जिस क्षमता के साथ हराया, और पूरी की, जबकि जो अहोम सेना थी वो 10,000 की थी और जो मुगल सेना थी वो 65,000 की थी। उनके पास जो संसाधन थे, शक्ति थी, कोई मुकाबला नहीं था। मगर उसको जिस प्रकार से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच में ले जाके उस पूरी सेना को परास्त कर दिया, इसकी वजह से मुगलों का कभी आधिपत्य नॉर्थ ईस्ट तक नहीं हो पाया। इतना बड़ा डिफेंड करने वाला व्यक्ति, उसकी मूर्ति कब लगी इस महान सेना नायक की? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में लचित बरफुकन, अन्यथा ये लोग क्या कहते हैं, यस यस इट इज करेक्ट, जैसा भी बलदेव भाई कह रहे थे, इट्स द रीजनल हिस्ट्री ऑफ आसाम। अब आप आइए चोल राजा।